अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने रूस के इनकलाब पर गुफ्तगू करते हुए उन हालात का अहाता किया कि वो कौन से मारूज़ी हालात पेश कार फरमाता है जिसका नतीजा 1917 के इनकलाब की शक्ल में सामने आया। इस तनाज़ुर में पहली वीडियो में मैंने बहुत से सामीन ने फिर मुझे कहा कि वो दूसरी किस्त में जल्द पेश करूं। मैं अमूमी तौर पर आसान असलूब में बात करता हूं ताकि वो जिन्हें तारीख़ इनकलाब बल्शफिक का इल्म नहीं तो उनको इसका इदराक हो सके। रूस के इनकलाब की तारीख़ मेहनत कशों के हाथों मुरतब हुई और उस इनकलाब के पसे पर्दा लाखों इंसानों की कुर्बानियाँ हैं। जिस तरह कहते हैं, सतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। रूस के इनकलाब का अहाता करते हुए हम 1905 तक पहुंचे थे कि वो कौन से हालात थे जिसने रूस की सियासी तारीख का धारा बदल कर रख दिया। रूसी इनकलाब की तारीख का जायजा लिया जाए तो दो तारीखें, इनमें से एक 19 है और दूसरा 3, ये दोनों तारीखें बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि यही वो साल था जब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी रियासती पाबंदियों की वजह से रूस में अपनी कॉन्फ्रेंस ना कर सकी और उसका इन्नेकाद लंदन में किया गया। और यही वो कॉन्फ्रेंस थी जहां कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हुई, यानी बोल्शेविक और मंशविक। दरअसल इस इजलास में पार्टी की मेंबरशिप के हवाले से मसला ज़ेर बहस आया, जहां एक रहनुमा एल बाल्टो का मौक़िफ़ था कि पार्टी के लिए मेंबरशिप को खुला रखा जाए ताकि जमहूरी रवायात पर पार्टी को लाया जाए और जो भी हमारे प्रोग्राम से मुत्तफ़िक हो उसे बतौर मेंबर शामिल कर लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ लेनिन ने उसकी सख्त मुखालफत की और दलील दी कि मेंबरशिप को खुला रखने से हुकूमत के मुखबर, जासूस, मौका परस्त और घटिया तर्ज के लोगों का शामिल होने का मौका मिल जाएगा उन्हें, जो इस पार्टी की इनकलाबी रूह को आलूदा करके असल अहदाफ से मुंह मोड़कर आपस में उलझते रहेंगे, जिससे पार्टी और उसके प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए लेनिन ने कहा कि पार्टी उन लोगों को अपना मेंबर बनाए जिनका इनकलाबी किरदार किसी भी अबहम का शिकार ना हो और वो नजरिए पर पक्के और अमली तौर में उस रंग में रंगे हुए हों। लेनिन का यह मौक़िफ़ था कि अवाम को हकीकत पसंदाना अंदाज से देखो, उन्हें रोमानवी अंदाज से बिल्कुल न देखो। बहरहाल एक तवील बहस के बाद फिर वोटिंग का मरहला आया तो पहले राउंड में लेनिन के मौक़िफ़ को पार्टी के मेंबरान ने मुस्तरद करते हुए उसके खिलाफ वोट दिया। लेकिन दूसरे राउंड में वहाँ पर एक डिबेट हुई पहले राउंड के बाद। फिर दूसरे राउंड में लेनिन ने अपने मजबूत दलाइल से पार्टी मेंबरान को कायल कर लिया तो उसे अक्सरियत की हमायत मिल गई और उस दिन से लेनिन की अक्सरियती हामियान जमात को बोल्शेविक कहा गया और अक़लियती के हामिल जमात को मंशविक यानी अक़लियती पार्टी कहा गया। बहरहाल 1905 का साल इसलिए भी रूसी तारीख में अहमियत का हामिल है कि रूस और जापान की बहरी जंग में जापान ने रूस को शिकस्त दी और इस शिकस्त ने ताकतवर ज़ार रूस का बुत पाश हो गया और इस जंग में ऐसी कौम ने शिकस्त दी जिन्हें रूसी जर्द बंदर कहकर तमस्खर उड़ाया करते थे। वैसे भी पूरी दुनिया उस वक्त सफ़ेद फाम अक़वाम के तसल्लुत में थी जिनका साम्राज्य एजेंडा इस कदर सफाकाना था कि दूसरी अक़वाम आलम उनके जुल्म व इस्तेसाल का शिकार थी। लेकिन जापान जैसे छोटे मुल्क ने रूस जैसी द्यो हैकल रियासत को शिकस्त दे दी तो उससे सफ़ेद फाम साम्राज्य को चैलेंज मिल गया। रूस में उसके दाखिली हवालों से बड़े गहरे असरात मरतब हुए, सियासी हवालों से भी और वैसे भी मुराइल उस दौर का जो इम्पीरियल का दौर था,
کا ایک रौब दबदबा था उसमें कमी वाक़ हुई और फिर इससे सियासी तहरीकों में फिर इजाफा हुआ। तो रूस में दाखिली कमज़ोरियों को इस्लाहात के ज़रिए दूर करने की फिर कोशिश की गई हुकूमती सतह पर। जनवरी 1905 में पीटर्सबर्ग में हज़ारा लोगों का इज्तिमा हुआ जो रैली की शक्ल में अपने मुतालबात पेश करने शाही महल की तरफ रवाना हुए। ये जुलूस बड़ा पुरअमन था और उसमें कोई हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद ना किए गए थे, बल्कि उनके हाथों में ज़ार रूस की तस्वीर थी। उन्होंने प्ले कार्ड्स और उनकी तस्वीर हाथों में पकड़ी हुई थी जो उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। इस रैली में ईसाई औलिया कराम की तस्वीर वाले बैनर भी लोगों ने उठाए हुए थे। अवाम की इस रैली का मकसद ये था कि आज़ाना अंदाज में रूस के सामने ज़ार रूस के सामने अपने मुतालबात पेश किए जाएं, क्योंकि हुक्मरान ज़ार तो रूसियों के लिए बाप जैसा था, वो समझते थे, तो उससे अपनी रोटी का मुतालबा तो जायज़ था। तो इसलिए जब वो विंटर पैलेस पहुंचे तो उस वक्त ज़ार रूस महल में मुकीम न था। आवाम जब महल के करीब पहुंची और पुरअमन अंदाज में वहाँ खड़े होकर उन्होंने दरख्वास्त देने की कोशिश की, तो दरख्वास्त वसूल करने की बजाय वहाँ पर हिफाजत मामूर फौज ने मजमे पर नाते लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मौके पर ही मारे गए। हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए। रूस की तारीख में ये दिन ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है। इस बदतरीन बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मुल्क में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और कुछ दिनों के तवक्कुफ के बाद हुकूमत मुखालिफ तारीख का बाकायदा आगाज हुआ। इसमें शरीक होने वाले मजदूर, तालिब इल्म, दुकानदार तबकात थे जिनकी रहनुमाई सियासी जमातें करने लगी। इस रियासत दहशत गर्दी की वजह से अवाम में खौफ का अंसर ज़ायल हो गया, वो बेबाक हो गए। उन्होंने खुलम खुला कानून और उन पाबंदियों को, जो हुकूमती पाबंदियों को तोड़ना शुरू कर दिया। हत्ता के अखबारात और रिसालों ने सेंसरशिप के कावानीन को अपने जूतियों तले मसल दिया और परवाह न की और हुकूमत पर जारहाना तनकीद शुरू की और हर गली के नुक्कड़ पर, हर चाय खाने पर अलगर्ज हर जगह खुली तनकीद और नफरत का इजहार होने लगा। सियासी जलसे और जुलूस निकलना मामूल बन गए। रूस में शायद अवामी सतह पर एहतजाज का अपनी नौयत का मुनफरिद और अनोखा अंदाज था कि हर जगह अवामी दावतों का फिर इंतज़ाम किया गया। अब दावतें ये होती थी कि जहाँ लोग आते थे, खूब सैर होकर खाना खाते, पेट भर के खाना खाते, फिर तकारीर शुरू हो जाती, हर कोई अपने दिल की भड़ास निकालता। इस तरह अब नए मुतालबात बड़ी वजाहत के साथ पेश किए जाने लगे, गिरहें खुलने लगी, लोगों की ज़ुबानें खुलने लगी, लोग बरमला बात अपना इजहार करने लगे। पॉलिटिकली तौर पर लोग जो थे उनका शऊर डेवलप हुआ, वो अपना हक मांगने लगे, जिनमें उनका पहला मुतालबा था कि मुल्क में इंतखाबात का था। बालिग राय दही का हक तस्लीम, उनका ये मुतालबा था कि वो तस्लीम किया जाए और दस्तूर साज असम्बली का क़याम किया जाए जो दस्तूर बनाए। हुकूमत चूँकि अपना अखलाकी साख खो बैठी है, इसलिए हुकूमत ने उनके कुछ मुतालबात तो तस्लीम किए, जिनमें असम्बली का क़याम भी अमल में लाना तस्लीम किया गया, लेकिन कहा गया कि ज़ार रूस और ईवान बाला असम्बली की किसी भी करारदाद को वीटो कर सकता है। इस तरह कुछ मुतालबात के तस्लीम होने पर सियासी जमातें मुख्तलिफ धड़ेबंदियों का शिकार हो गई, क्योंकि लिबरल जमातों ने इन इस्लाहात को तस्लीम कर लिया था, लेकिन कुछ दूसरी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बदरजा तो मौजूद थी और लेकिन उनमें इस इस्लाहात के बाद फिर उनमें कोई पहला सा दमखम भी ना रहा। लेकिन इस बार ये हुआ कि अवाम में सियासी शऊर आ गया था। उस वक्त जब वो ये जान गए कि 1905 के खौफनाक एक हादसे के नतीजे में, जिसमें वो फायरिंग हुई थी, कि अवामी तहरीक और हुकूमती इस्लाहात का वादा एक धोखा ही था, जिससे अवाम की हालत ना संभल सकी, बल्कि मायूस कुन हालात ने रूसी समाज को बुरी तरीके से मुतासर
कर दिया था। महंगाई बढ़ गई थी, दूसरे मामलात इनके कंट्रोल में नहीं रहे थे, तो वो मसाइल बढ़ जाने की वजह से, गुर्बत का बेपनाह इजाफे की वजह से लोगों में चेमगोइयाँ ही नहीं बल्कि बरबला उसका इजहार कर रहे थे। अगरचे 1905 की सियासी तारीख बज़ाहिर जुज़वी तौर पर तो नाकाम हुई, लेकिन रूसी कौम ने इस नाकामी और शिकस्त से बहुत कुछ सीखा। खुसूसन कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सीखा कि इनकलाब की राह पर चलते हुए समझौता नहीं किया जाएगा और उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लिया जाएगा। जो सियासी बहरान पैदा हुआ था उसकी मंतकी नतीजा फिर 1917 के इनकलाब की सूरत सामने आया। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि जापान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त ने ज़ारे रूस की ताकत की कली को खोल दिया। अलबत्ता ये भी सच है कि किसी भी समाज में इनकलाब के लिए दाखिली अवामल का भी अमल दखल होता है, तो वहीं खारजी अवामल भी पेशे कार फरमा होते हैं जो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। बहरहाल आज की हमारी गुफ्तगू तमाम हुई। अगली हमारी जो लास्ट है वो है 1917 का इनकलाब, इसकी हम गुफ्तगू करेंगे और अपनी आरा से भी नवाजिएगा। और जाते जाते आपसे एक बार फिर दरख्वास्त, दोस्तों चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और ये साथ जो बेल आइकॉन का बटन है इसको भी प्रेस कर दें, और ताकि आपको बेहतर वीडियोस मिलती रहे। हम एक डिस्कशन करते रहेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत को हम बातें सामने लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।